हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का जो न्यू करंट अफेयर्स आया है उसका अगस्त माह का कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं। चलिए, तो 1 अगस्त से स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगस्त 2023 हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अगस्त का है, सिर्फ दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यह गांधीनगर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो असम के। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक वर्स्टर्पन ने जीता है। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड के हैं। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्नलैंड बुक प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्नलैंड बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो चेतना मारू। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C-56 के रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को। जैसलमेर जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। किसे पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो समीर सक्सेना ने संभाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? यह उड़ीसा में। आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया? आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया? जसप्रीत बुमराह को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षा में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षा में नकल को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड सरकार ने। संस्कृति महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तो आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में मनाया गया है। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है ज्यूरिख में। जारी फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जारी FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग के गठन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग के गठन की मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य में। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा? किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने। देश भर में बाल
देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? जारी ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो वॉलमार्ट कंपनी रहा। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? तो इटली के फुटबॉलर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु में रखी है। किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मृणाल ठाकुर को। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? किस लाइफ इंश्योरेंस ने गोल्ड योजना शुरू की है? तो यह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? गूगल ने किस देश की ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो यह कहाँ की है? बेल्जियम की। किस राज्य में गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? किस राज्य में गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो बिहार में। ये कहाँ किया गया है? बिहार के वाल्मीकि नगर में किया गया है। ट्रोकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? ट्रोकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? 18वां देश इराक बना है। कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो आदिति स्वामी बनी है। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद लागू की है? तो गुजरात राज्य ने। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो S परमेश को नियुक्त किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय तिलक वर्मा बने हैं। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो जैसलमेर। 10 यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो प्रधानमंत्री जनधन लाभार्थी योजना में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो बिहार है जनधन लाभार्थियों में। फाइनेंस बैंक यानी कि 24/7 यानी 24 अर्ज वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी। तो कौन है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रदान करेगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा
मुस्क बुद्जी चावल को जीआई टैग मिला है, तो किसको मिला है? जम्मू कश्मीर के। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा जिले में किया गया है। किसे चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो रूस के तो जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो अभी 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जो किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो इंडोनेशिया की राजधानी। किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को किया गया है। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में शुरू हुआ है। आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर मामले कहाँ पाए गए हैं? तो 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर किस राज्य में पाए गए हैं? तो यूपी में सबसे ज़्यादा कैंसर पाए गए हैं। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क शुरू किया गया? तो हैदराबाद में शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो मेघालय ने। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसान के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी? तो कौन सा राज्य है जो कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के सरकार ने। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो 6 हवाई अड्डे पर। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? तो सुभाष रुनवाल को मिला है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेनदेन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपया कर दिया है? तो आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेनदेन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो 500 रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो यह कोलकाता में। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? तो कौन सा देश है जो चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है? तो भारत जीता है। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड से टेक स्टार्टअप द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है। जियो हैप्टिक को। किसे चौथा बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है? तो किसे चौथा बार दुनिया का रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? वियना शहर को। जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो नीदरलैंड रहा है। कौन सा देश रहा है? नीदरलैंड। किसे गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू किया है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 954 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री।
किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जनिक सिनर ने जीता है। जनिक सिनर जीता है। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने की अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू है? नई दिल्ली में। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? कौन रिपोर्ट जारी किया है? SBI। 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो किस राज्य की सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो गोवा सरकार ने। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्र ने किसे LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो R दुराईस्वामी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो क्रिस वोक्स तथा एशले गार्डनर को नामित किया गया है। किस देश के क्रिकेटर स्टीव फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर स्टीव फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? तो यह चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास की घोषणा की है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में खुलेगा। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो राज चेट्टी को मिला है। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो अभी राष्ट्रपति हैं। किस देश के ऑलराउंडर बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। यह श्रीलंका देश के हैं। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश वार्ष्णेय तथा अमरजीत सिंह को। डोप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद्र पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो डोप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद्र पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा है। जारी ICC पुरुष T20I खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जारी ICC पुरुष T20I खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो कौन राज्य सरकार है जो भूजल के संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का मामला सामने आया है? तो किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामले सामने आया है? कुवैत में। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो
आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा वेब पोर्टल उद्गम पोर्टल। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट वेब डिपॉजिट है जिसका कोई जमा तो हुआ है लेकिन कितने सालों तक इसका कोई खाता धारक को कोई अता पता नहीं है। उद्गम पोर्टल उसको पता लगाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। तो अतिथि पोर्टल कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया गया है प्रवासी श्रमिकों के लिए? केरल सरकार ने। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो मालदीव देश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र ने दिया है। लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी थी? अंतिम पंघाल बनी है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया नाविकों के लिए। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? तो मैटी केले को जीआई टैग मिला है कन्याकुमारी के। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो कहाँ के ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन। कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगा? कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगा? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता इसने। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट बन गया है। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? नेपाल देश ने। नौसेना अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? नौसेना अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो यह कर्नाटक सरकार है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना? चौथा। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर पूछते तो प्रथम बना है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NGT के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल
कहानी का पुरस्कार जीता है? तो किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सिहान शौकत ने जीता है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ किया है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसे एसएस रेल के साथ समझौता किया है? तो यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? तो एयर इंडिया ने की है। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो 6 देशों को। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब शीर्ष पर रहा है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हुआ है। जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर इंदौर रहा है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो यह असम राज्य ने किया है। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? केरल राज्य ने किया है। फाइनल जीता है? तो किसने FIDE विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैग्नल कार्लसन ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। सूचना के अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो सूचना के अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा? तो इजराइल करेगा। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 18 अटल स्कूल की मंजूरी दी है। किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? किस देश के वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो रूस के हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तो विस्तारित नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? CCSU में। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की फैसला किया है? असम सरकार ने कैबिनेट ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस के। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण
विकसित किया है? किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो रॉकेटरी को मिला है। चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो भूटान और चीन ने की है। जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो जब जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजाति में कमी आई है? तो 60% कमी आई है। इंफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इंफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्वीटेक को बनाया है। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है? तो अमृत माथुर ने लिखी है। भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंज जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना और बीआरओ ने अंज जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो इसरो किस स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? जापान के मदद से। किसने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुचिन बजाज ने जीता है। एचएएल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हेवस एरोटेक इंडिया के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाशमणि के स्मृति में। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? इंदौर को। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? एच.एस. प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो नासा ने किया है। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस। इसके पहले भी ये क्वेश्चन था। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तु की सुरक्षित पूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश ने।